वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। हमारे दर्शक राजकुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर रायपुर से। नमस्ते राजकुमार जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास, किस भाव पर लिया था? आईडीबीआई मैडम। जी, आईडीबीआई कितने मैडम। शेयर हैं आईडीबीआई के सर? 800 है मैडम, 88 रुपीज में। ओके, और 17 रुपए 45 पैसे पर शेयर का नुकसान यहाँ राजकुमार जी जरूर उठा रहे हैं, तो क्या करें इस नुकसान में? समझते हैं अविनाश सर से। अविनाश सर, आईडीबीआई के 800 शेयर हैं, 88 रुपए खरीद रही है, अब 70 रुपए 55 पैसे के आसपास आईडीबीआई फिलहाल है। क्या सलाह देंगे यहाँ राजकुमार जी को? मैं समझता हूँ कि पीएसयू बैंकों में अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो फ्रंटलाइन बैंक्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी प्रियंका, बिकॉज अभी हाल ही में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो रिकैपिटलाइजेशन का जो इशू अनाउंस किया है, इसमें जो फ्रंटलाइन बैंक्स है इनको अच्छी तरह से कैपिटल मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आईडीबीआई बैंक में इन द शॉर्ट टर्म मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। अगर ये चाहे तो एसबीआई करंट लेवल्स पे अगर ये खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से इनको अच्छा मुनाफा बन सकता है। कंट्री की सबसे फ्रंटलाइन बैंक है, क्या जिस प्रकार का कैपिटल भी बैंक को मिलेगा इससे काफी इंप्रूवमेंट इनके बैलेंस शीट पे आएगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट एसबीआई में डेफिनेटली ये पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड इनको मिलेगी। ओके, सो आईडीबीआई से स्विच करने की सलाह एसबीआई पसंद आ रहा अविनाश जी को आपके लिए। यहाँ पर दीपक जी का सवाल अजमेर से हमारे पास आया है और दीपक जानना चाहते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है कोल इंडिया जो इनके पास है 10 शेयर, 432 रुपए पर इन्होंने खरीदारी की थी, 56 रुपए का नुकसान पर शेयर इन्हें हो रहा है। दूसरा है एचसीएल इन्फोसिस्टम, 100 शेयर 40 रुपए के भाव पर खरीदारी की है, 6 रुपए 25 पैसे के मुनाफे पर बैठे हुए हैं। अविनाश सर, कोल इंडिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ इन्हें दीपक को नुकसान हो रहा है, एचसीएल इन्फो में थोड़ा सा मुनाफा पर शेयर 6 रुपए के आसपास का हो रहा है। इन दोनों ही कंपनीज के बारे में बताइए, कैसी लगती हैं आपको कोल इंडिया और एचसीएल इन्फो सिस्टम? नहीं, मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया में भले ही इनकी खरीदी से थोड़ी सी इनको नुकसान हो रहा है, बट क्लियरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रियंका कोल इंडिया में जिस प्रकार के ग्रोथ ट्रिगर्स है और जिस प्रकार की कंपनी की बैलेंस शीट और बिजनेस मॉडल है, मैं इनको राय दूंगा कि थोड़ा सा एवरेज करे और कम से कम साल भर का नजरिया रखे, क्योंकि कोल इंडिया की शेयर में हमने काफी तेजी से राइज देखी थी, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। Q1 के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन अगर हम कोल के प्रोडक्शन के नंबर देखें और आगे जिस प्रकार की मैक्रो रिकवरी इंडिया की देखें तो कोल इंडिया को डेफिनेटली आगे परफॉर्म करने के लिए अच्छे ग्रोथ ट्रिगर्स है। तो आई वुड सजेस्ट दैट ही शुड होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 months, ही शुड गेट अ गुड प्राइस। एज फार एज एचसीएल इन्फो इज कंसर्न, ये एक हार्डवेयर वाली कंपनी है जहां पे हमने अभी भी कोई अर्निंग्स में कोई बड़ी रिकवरी नहीं देखी है। हालांकि इसमें काफी टाइम से हमने सुना है कि मार्केट्स ये अटकलें लेके बैठी है कि कोई एप्पल या आईफोन को लेके जो इनको जो डीलरशिप्स मिली है इससे इनको काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से जो छोटा मुनाफा बना है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले और कोल इंडिया में थोड़ा एवरेज करके मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखे। ओके, सो कोल इंडिया में एवरेज करने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है और साथ ही यहाँ एचसीएल इन्फो सिस्टम भी पसंद आ रहा है, पर आप पार्शियल प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। इशपाल जी से बात करते हैं। इशपाल सिंह हमारे साथ है फरीदाबाद से। नमस्ते सिंह साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम, मेरे पास टेक सॉल्यूशंस है, 5000 शेयर खरीदे हैं मैंने, भाव 136 रुपए के भाव से। तो मेरे को पूछना था इसका आगे क्या हो सकता है, क्या है इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है? और बहुत अच्छा मुनाफा है, 14 रुपए 95 पैसे पर शेयर का मुनाफा, 5000 शेयर पर ये मुनाफा बहुत ही शानदार मुनाफा है। सिंह साहब, आपको इसके लिए तो मुबारकबाद, लेकिन क्या करें आप इसमें? अविनाश सर, टेक सॉल्यूशंस कैसा दिखता है आपको? 5000 शेयर होल्ड करते हैं, अच्छा मुनाफा हो रहा है 14 रुपए 95 पैसे पर शेयर का। आई थिंक इन्होंने काफी अच्छी लेवल पे प्रियंका टेक सॉल्यूशंस लिया है। टेक सॉल्यूशंस बेसिकली एक आईटी कंपनी है जो फार्मा कंपनीज के लिए स्पेशलाइज करती है और फार्मा के वर्टिकल में काफी वेल नोन प्लेयर है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल फार्मा स्पेस में है और जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल टेक सॉल्यूशंस का है, ये एक नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है और बेसिकली इनका जो वर्टिकल स्ट्रेंथ है वो फार्मा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये कम से कम 6 to 12 months अगर होल्ड करते हैं तो इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो हालांकि इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, मुझे लग रहा है 170-175 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो ही शुड होल्ड ऑन। और एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर